हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक माँ की ममता की कहानी। ये कहानी है अनामिका की, जिसकी शादी समीर से हुई थी। समीर बहुत ही शक्की और गुस्से वाला इंसान था और उसकी एक किराने की दुकान थी जिससे उसके घर का खर्च चलता था। और वहीं अनामिका बहुत ही सीधी, शांत और घरेलू औरत थी। अनामिका और समीर की शादी को 6 महीने हो गए थे, परंतु अनामिका के जीवन में वो सुख और प्यार कहाँ। समीर के गुस्से और शक्के मिजाज स्वभाव ने जैसे अनामिका को मुस्कुराना ही भुला दिया था। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटी हुई, जूही। अब अनामिका ने अपना सारा जीवन जैसे अपनी बेटी को दे दिया था। अब वो समीर के हर अत्याचार को खुशी खुशी सह रही थी, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और वक्त ऐसे ही बीतता चला गया। हैदराबाद में अजीत अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी रीमा और एक छोटा बेटा था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। अजीत एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता था और उसके पास खुद के 2-3 प्रॉपर्टीज भी थी, जो उसने अपनी पत्नी रीमा और बेटे के नाम पे ली थी। एक दिन अजीत अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा था कि अचानक उसकी कार से एक लड़की टकरा के गिर गई। अजीत कार से बाहर निकला और देखा वो अनामिका थी, उसके कॉलेज की दोस्त और उसका पहला प्यार। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप पे गए, जहां अनामिका ने बताया कि वो यहाँ एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है और पति से अलग हो गई है। एक बेटी है जो उसके साथ ही है, स्कूल जाती है और यहाँ रेंट पे रहती है। अजीत ने सहारा देते हुए अनामिका को अपने बंद पड़े हुए घर की चाबी दे दी और कहा कि तुम जब तक चाहो मेरे इस घर में रुक सकती हो। अब अजीत और अनामिका अक्सर घर पे मिलने लगे, क्योंकि जूही के स्कूल जाने के बाद अनामिका अकेली ही रहती थी। अनामिका घर से ही काम किया करती थी, तो अजीत कभी भी आता जाता था। अब अनामिका और अजीत के बीच फिर से वही कॉलेज वाला प्यार लौट आया था। एक दिन जब अजीत अनामिका के घर आया हुआ था, तो उस दिन अजीत ने अनामिका से उसके पति से अलग होने की वजह पूछी। पूछना तो वो पहले भी चाहता था, पर अनामिका ने हमेशा उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। पर आज अजीत के इतने प्यार से पूछने पर अनामिका के मन का दर्द जैसे सैलाब बनकर बाहर आ रहा हो। तब उसने अपने बदन पे पड़े सारे निशान और हर एक दिन के जख्म अजीत को दिखाए, और अजीत उसके जख्मों को देखकर सब कुछ भूल गया और उन्होंने अपनी मर्यादा पार कर ली और दोनों एक ही बेड पे सो गए। थोड़ी देर बाद अजीत का फोन बजा और वो अनामिका को वहीं छोड़ के अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह अजीत को अनामिका का फोन आता है। अनामिका बहुत ही घबराई हुई आवाज में अजीत से बोलती है, अजीत, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी मदद करो। अनामिका की ऐसी घबराई हुई आवाज सुनकर अजीत उससे मिलने उसके घर चला जाता है, तो देखता है कि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे ऐसे सुबह सुबह कॉल करके बुलाने के बाद अनामिका ऐसे अचानक से कहाँ चली गई। अजीत उसे कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता, उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर वो आस पड़ोस में जाकर सबसे पूछने लगा कि यहाँ जो औरत अपनी एक बेटी के साथ रहती थी, क्या आपको पता है कि सुबह सुबह वो दोनों कहाँ गई हैं?
पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सबने एक ही बात कही, यहाँ तो कोई नहीं रहता है। ये घर तो बंद रहता है, बस जब आप कभी आके खोलते हैं तभी ये खुला मिलता है। ये बात अजीत को कुछ समझ नहीं आई और उसने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ पिछले 2 महीने से एक औरत अपनी बच्ची के साथ यहाँ रह रही थी और मैं अक्सर उनसे मिलने आता हूँ, परंतु वहाँ सभी ने यही कहा कि यहाँ हमेशा आपको अकेले ही देखा है और आज तक किसी को यहाँ नहीं देखा। सबकी ऐसी बातें सुन के अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही अनामिका का फोन लग रहा था। अजीत अनामिका से मिलने उसके ऑफिस जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि अनामिका नाम की कोई औरत यहाँ काम ही नहीं करती है। अजीत को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अनामिका के घर वालों को कॉल करता है और उनकी बात सुन के जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो कि आज से 1 साल पहले अनामिका की बीमारी में मौत हो गई थी और उसका नंबर वो तो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है और उसकी बेटी उसके पति के साथ ही रहती है। क्या हुआ था अनामिका के साथ? अनामिका ने ऐसा क्यों करा और कहाँ, किस लिए किया? अब ये तो आपको ना हमारी अगली वीडियो में ही पता चलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।